हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है टू अनदर सेशन ऑफ द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी फॉर अगस्त द सेकेंड। सो आई वेलकम यू ऑल टू अनदर सेशन जिससे आपका वोकैब इम्प्रूव होगा, सिनोनिम एंटोनिम का नॉलेज इम्प्रूव होगा। इन सेशंस में रेगुलर रहिए और इन सेशंस को डाउनलोड करने के लिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए। नाउ सबसे पहले स्टार्ट करने के पहले मैं बताना चाहूँगा गाइस कि आज शाम में 7 बजे मैं CAPF का महा मैराथन सेशन लेके आ रहा हूँ। CAPF असिस्टेंट कमांडेंट 2023 इंग्लिश का महा मैराथन लेके आने वाला हूँ। वही क्वेश्चंस जो CAPF एग्ज़ाम्स में आने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो जुड़िएगा मेरे साथ। ये लाइव मैं वहाँ पे रहूँगा। कोई भी डाउट्स क्वेरीज होगा सेम चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे 7 बजे लाइव हो जाइएगा। आप लोग ऑनलाइन हो जाइएगा। आई विल कम एट 7 PM tonight. So please ensure that you watch the session completely. Also share it with your friends, colleagues, fellow aspirants, people who are preparing for CAPF exams. काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। इसके अलावा मेरे vocab शो को डाउनलोड करने के लिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए। Here is the link. Sorry, here is the ID. The link is there in the description box below. इस QR कोड को स्कैन करके भी आप ज्वाइन कर सकते हो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में। तो कल मैंने आपसे सवाल पूछा था, डिफरेंस बिटवीन एलिसिट एंड इलिसिट। एक जैसे शब्द हैं लेकिन दोनों में मीनिंग में डिफरेंस है। तो सबसे पहले मैं एलिसिट की बात करता हूँ। एलिसिट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू मैनेज टू गेट इन्फॉर्मेशन, फैक्ट्स, रिएक्शन एट्सेट्रा फ्रॉम समबडी। किसी से इन्फॉर्मेशन, फैक्ट्स, रिएक्शन वगैरह निकलवाना, उसको हम कहते हैं एलिसिट। हिंदी में किसी से सूचना, तथ्य आदि निकलवाना, उसको आप एलिसिट कहोगे। कोई सूचना निकलवाना, कोई इन्फॉर्मेशन निकलवाना। सेंटेंस में ऐसे यूज़ किया जा सकता है, द पुलिस ट्राइड देयर बेस्ट बट कुड नॉट एलिसिट एनी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द अक्यूज्ड। पुलिस ने अपनी पूरी ट्राई करी, ओके, पुलिस ने अपना ट्राई करा पूरे हिसाब से, बट द पुलिस ट्राइड देयर बेस्ट, अपने हिसाब से पूरा ट्राई किया, बट वो कोई भी इंफॉर्मेशन अक्यूज से नहीं निकलवा सकी। दैट्स द मीनिंग ऑफ द वर्ड एलिसिट। नाउ इलिसिट जो है, इलिसिट का मतलब होता है, दिस इज एन एडजेक्टिव, जो कि ये दूसरा वाला है, यूज्ड अबाउट एन एक्टिविटी और सब्सटेंस नॉट अलाउड बाय लॉ और बाय द रूल्स ऑफ सोसाइटी। कोई चीज़ जो इलीगल हो, दैट इज इलिसिट। समथिंग विच इज़ नॉट अलाउड बाय लॉ और रूल्स ऑफ सोसाइटी। कोई गतिविधि या तत्व कानून या समाज के नियमों के विरुद्ध, गैर कानूनी या अवैध, उसको हम कहते हैं इलिसिट। नाउ सेंटेंस है, फ्यू नेबर्स वर अरेस्टेड फॉर हैविंग इंडल्ज इन इलिसिट एक्टिविटीज़ इन आवर कॉलोनी। कुछ पड़ोसियों को अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि कुछ वो इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे थे हमारे कॉलोनी, हमारे नेबरहुड में, इसलिए उन्हें अरेस्ट कर दिया गया। तो इलिसिट मीन्स इलीगल, एलिसिट मतलब किसी से कोई इन्फॉर्मेशन निकलवाना, दैट इज़ एलिसिट। सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस। ये दोनों में आपको मीनिंग बताना था, कई लोगों ने कमेंट करके बताया, वेल डन। कीप इट अ हैबिट, क्योंकि ऐसे में कई सारे वर्ड्स आपको सीखने को मिलेंगे ना। आज का पहला वर्ड जो मैं लेके आया हूँ, दैट इज़ प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव एक एडजेक्टिव है विच मीन्स लाइकली टू बी और टू हैपन। समथिंग विच इज़ लाइकली टू बी और समथिंग दैट इज़ लाइकली टू हैपन इज़ प्रोस्पेक्टिव। समथिंग दैट इज़ पॉसिबल इज़ प्रोस्पेक्टिव। ये एक एडजेक्टिव है। हिंदी में संभावित या संभव आप बोल सकते हो प्रोस्पेक्टिव को। सेंटेंस था, एट द सेमिकॉन इंडिया समिट लास्ट फ्राइडे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टोल्ड प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स। ना ये आर्टिकल था जिसमें कई सारी कंपनीज रेडी हैं इंडिया में चिप में इन्वेस्ट करने के लिए, ताकि पूरी तरीके से चाइना पे चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम निर्भर ना हो। इसलिए कई सारे कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए। सो एट द सेमिकॉन इंडिया समिट लास्ट फ्राइडे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टोल्ड प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स। प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स मतलब ऐसे इन्वेस्टर्स जो इंडिया में इन्वेस्ट करने की संभावना है, उनकी पॉसिबिलिटी है, उनको नरेंद्र मोदी ने कहा दैट द गवर्नमेंट हैड ड्रॉन ऑन देयर सजेशंस आफ्टर द फर्स्ट सच कॉन्फ्रेंस लास्ट ईयर। पहला कॉन्फ्रेंस जो पिछले साल हुआ, उसके बाद गवर्नमेंट ने सजेशंस लिया एंड टेकन प्रोएक्टिव डिसीजंस टू एड्रेस एरियाज ऑफ कंसर्न। और प्रोएक्टिव डिसीजंस भी लिए कि कौन कौन से प्रॉब्लमेटिक एरियाज़ हैं उनको
गवर्नमेंट ठीक करेगी, ये चीज़ उनको बताया गया, उनको और भी सपोर्ट मिलेगा इन्वेस्ट करने के लिए। Synonyms for prospective are potential, anticipated, possible. Potential, anticipated, possible ये सारे synonyms हो सकते हैं। Antonyms are precedent, anterior, prior, जो पहले आने वाले, तो ये इसके antonyms हो सकते हैं। Closest antonyms अगर आपको बताना है तो those will be the antonyms for this word। now अगला word जो आज का है that is scale up। Scale up is actually a phrasal verb which means increase something in size, number or extent, especially by a constant proportion across the board। किसी चीज़ को काफ़ी एक्सटेंट तक बढ़ाना, इंक्रीज करना, दैट इज स्केल अप। हिंदी में आकार, संख्या या सीमा में किसी चीज़ को बढ़ाना, उसको हम कहते हैं स्केल अप। सेंटेंस था अपार्ट फ्रॉम लो कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स एंड एसओपीज फॉर ऑल न्यू, एसओपीज मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। नाउ गवर्नमेंट ने लो कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स किया है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स किया फॉर ऑल न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स। ही सेड the incentives offered to tech firms to set up production facilities under India's semiconductor program have been scaled up to 50% financial assistance। कह रहा है जो असिस्टेंस मिलेंगे मैन्युफैक्चरिंग, चिप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस या प्रोजेक्ट्स को, उसमें ऑलमोस्ट 50% फाइनेंशियल असिस्टेंस तक जो सहायता है उसे इंक्रीज कर दिया गया है, स्केल अप कर दिया गया है, जो भी प्रोजेक्ट्स यहाँ पे डालेंगे, ये प्रधानमंत्री ने कहा। ना स्केल अप के सिनोनिम हो गए ऑगमेंट, एनलार्ज, बोल्स्टर और स्टेप अप, जिसका मतलब बढ़ोतरी करना, बढ़ाना। एंटोनिम्स हो जाएंगे स्केल डाउन, डिक्लाइन, डिसेंड और डिमिनिश, कम होना धीरे धीरे, दैट विल बी द एंटोनिम्स फॉर द वर्ड स्केल अप। ना तीसरा वर्ड जो आज का है दैट इज पीक। पीक का मतलब एक्चुअली में इरिटेशन भी होता है, अगर एडजेक्टिव के तरह यूज़ करो तो इरिटेट करना या इरिटेशन होना, लेकिन यहाँ पे पीक का और एक मीनिंग है जो वर्ब के तरह यूज़ करोगे, जिसका मतलब होता है टू अराउज इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी, किसी में किसी प्रकार का इंटरेस्ट या क्यूरियोसिटी जगाना, रुचि या जिज्ञासा जगाना किसी के अंदर, दैट इज पीक, PIQUE। नाउ सेंटेंस था द डील परहैप्स नज्ड बाय टू कंट्रीज कोऑपरेशन पैक्ट टू बिल्ड सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन हैज पीक्ड इन्वेस्टर इंटरेस्ट एंड स्पर्ड माइक्रॉन्स supplies to explore the option of co-located facilities। आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री गए थे जो बाइडेन से मिलने के लिए, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, उनके बीच में ये एक डील हुआ था कि हम लोग माइक्रोचिप प्रोसेसर्स के हम फैक्ट्रीज, कई सारे प्रोजेक्ट्स इंडिया में आएंगे। तो द डील परहैप्स नज्ड बाय टू कंट्रीज कोऑपरेशन पैक्ट, ये जो डील है दो कंट्रीज इंडिया और यूएस के बीच में जो कोऑपरेशन पैक्ट साइन किया गया था टू बिल्ड सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन, इसके कारण बहुत ज़्यादा रुचि या इंटरेस्ट जागा इन्वेस्टर के अंदर, इन्वेस्टर इंटरेस्ट और भी जागा, एंड इसके कारण ये एक बूस्ट मिला, एक स्पर मिला माइक्रॉन सप्लायर्स टू एक्सप्लोर द ऑप्शन ऑफ को लोकेटेड फैसिलिटीज़। कहाँ कहाँ वो फैसिलिटीज़ लगा सकते हैं, वहाँ पे उनके लिए एक तरह से इंटरेस्ट जागा। ओके, चिप मैन्युफैक्चरिंग की इंडिया में भी किया जा सकता है। सो पीक के सिनोनिम होंगे स्टिमुलेट, अराउज, एक्साइट और स्टर, कोई रुचि या इंटरेस्ट जगाना, जिज्ञासा जगाना, दैट इज दोज आर सिनोनिम्स, स्टिमुलेट, अराउज, एक्साइट, स्टर। एंटोनिम्स इसके हो सकते हैं काम, सूद, अपीज और प्लकेट, ठंडा करना किसी चीज़ को, तो ये सारे इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं फॉर द वर्ड पीक। अगला वर्ड जो आज का है दैट इज रैशनल। रैशनल एक नाउन है, रैशनल नहीं है। रैशनल होता है प्रैक्टिकल, एक शब्द होता है रैशनल जो कि एडजेक्टिव है, ये होता है टू बी प्रैक्टिकल। लेकिन रैशनल जो है दैट इज अ नाउन विच मीन्स द प्रिंसिपल्स और रीजंस विच एक्सप्लेन अ पर्टिकुलर डिसीजन, कोर्स ऑफ एक्शन, बिलीफ एट्सेट्रा। मीनिंग्स थोड़े से क्लोज हैं बट नॉट एग्जैक्टली द सेम। प्रिंसिपल्स और रीजंस विच एक्सप्लेन अ पर्टिकुलर डिसीजन, कोर्स ऑफ एक्शन, बिलीफ एट्सेट्रा। विशिष्ट निर्णय, कार्रवाई, धारणा आदि के आधारवर्ती सिद्धांत या तर्क, कोई चीज़, कोई डिसीजन या रीज़न है, उसके पीछे क्या तर्क है, दैट इज़ द रैशनल। सेंटेंस था विद सेवरल कंट्रीज सीकिंग टू डी रिस्क देमसेल्व्स फ्रॉम द डोमिनेंस ऑफ चाइना इन द चिप्स मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन थ्रू collaborative or friend shoring arrangements, the rationale for the enhanced pitch to investors is unquestionable।
कई सारे कंट्रीज़ जो हैं वो इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, डी रिस्क होना चाहते हैं, अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लेना चाहते हैं चाइना के डोमिनेंस से। चिप इंडस्ट्री में जो चाइना का डोमिनेंस है उससे अपने आप को आज़ाद कर लेना चाहते हैं कि वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट ना हो उनके ऊपर। इसलिए वो कोलैबोरेटिव, कई कंट्रीज़ आपस में कोलैबोरेटिव और फ्रेंड शोरिंग अरेंजमेंट्स कर रहे हैं, जिससे हमें समझ में आता है इसके पीछे का तर्क क्या है। फॉर द एनहांस पिच टू इन्वेस्टर्स, और इसके कारण इन्वेस्टर्स भी और भी आगे आ रहे हैं अलग अलग कंट्रीज़ में अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को एस्टैब्लिश करने के लिए। तो ये तर्क है उसके पीछे, दैट्स द मीनिंग। नो रैशनल के सिनोनिम्स हो सकते हैं एक्सप्लेनेशन, मोटिव, आर्ग्यूमेंट और हाइपोथेसिस। एक्सप्लेनेशन, मोटिव, आर्ग्यूमेंट, हाइपोथेसिस, ये सारे सिनोनिम्स हैं फॉर द वर्ड रैशनल। एंटोनिम्स हो सकते हैं इलॉजिकल, नॉनसेंसिकल, इनसेंस, दैट विच डजंट मेक एनी सेंस, और लॉजिक। ये सारे एंटोनिम्स हो सकते हैं फॉर द वर्ड रैशनल। नाउ पांचवा वर्ड आज का है फियर्स। है तो कॉमन वर्ड, लेकिन सिनोनिम्स में दोबारा कई लोग फंस जाते हैं। फियर्स एक एडजेक्टिव है विच मीन्स एंग्री, अग्रेसिव एंड फ्राइटनिंग। बहुत ही ज़्यादा गुस्से में, अग्रेसिव होना या डरावना होना, दैट इज़ फियर्स। हिंदी में क्रुद्ध, आक्रामक और डरावना, बर्बर, दैट इज़ फियर्स। द सेंटेंस था बट द कॉम्पिटिशन इज़ ऑलरेडी फियर्स। ये जो चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपटीशन है अलग अलग कंपनीज़ के बीच में, ये ऑलरेडी काफ़ी फियर्स, अग्रेसिव कंपटीशन होने लगा आपस में। द $52 billion financing support announced by the US for semiconductor makers in 2021 has drawn over 200 billion in commitments. ओके, जो 52 बिलियन फाइनेंशियल सपोर्ट यूएस ने अनाउंस किया था सेमीकंडक्टर मेकर्स के लिए 2021 में, उसने ऑलमोस्ट $200 बिलियन कमिटमेंट्स जो हैं कंपनीज़ के द्वारा, वो ऑलरेडी कंपनीज दे चुकी हैं कमिटमेंट्स। सो फियर्स के सिनोनिम हो सकते हैं वेहेमेंट, इंटेंस, फेरोशियस। ओके, जो पूरी तरीके से अग्रेसिवली किया जाए, दोज आर सिनोनिम्स। एंटोनिम्स विल बी अपैथेटिक, माइल्ड, जेंटल और फीबल। बहुत ही हल्का, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में स्ट्रांगली अग्रेसिवली नहीं करना। तो अपैथेटिक, नॉट केयरिंग, माइल्ड मतलब हल्का, जेंटल भी वही होता है, फीबल मीन्स समथिंग दैट इज़ वेरी वीक एंड नॉट स्ट्रांग और एग्रेसिव। सो ये सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे इस पर्टिकुलर वर्ड के। ना आज का जो डिफरेंस आपको बताना है, यू हैव टू कमेंट एंड गिव मी द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एंड ह्यूमेन। एक जैसा लगने वाला शब्द है, बट सेंटेंस टू सेंटेंस यूसेज डिपेंड करता है, देयर इज डिफरेंस। ह्यूमन और ह्यूमेन में क्या फ़र्क है? कमेंट योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन, विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट वोकैब सेशन। इसके अलावा सभी फैकल्टीज़ के सेशन अटेंड करना मत भूलिएगा। मैं रोज़ 9 बजे सुबह आता हूँ वोकैब शो के साथ, और 6 बजे प्रैक्टिस सेशंस। आज शाम में 7 बजे मत भूलिएगा, CAPF का महा मैराथन सेशन है। डू अटेंड। CAPF ही नहीं, AFCAT और CDS एस्पिरेंट्स के लिए भी ये सेशंस काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे। ओके, CAPF वाले तो श्योर शॉट अटेंड करिए, बट CDS और AFCAT वाले भी अटेंड कर सकते हैं, काफ़ी फ़ायदा होगा इस सेशन से। So that was it in this session. Hope you enjoyed and learned from it. People who are planning to buy courses, AFCAT, CAPF and CDS courses, links are there in the description box below. Use this coupon code JOSH to avail additional discount as well. Okay, so that was it in this session. Do join my Telegram group. Do like, share and subscribe to the channel. Click on the bell icon for notifications. मैं आपसे मिलूंगा अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ एंड टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।